ताजर बरादरी एक ऐसी ताकत है जो न सिर्फ किसी भी मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बल्कि ताजरों के जायज़ हकूक की अलमबरदार होने के साथ साथ अवामी मसाइल के तदारक में भी अगर अपनी ताकत का मुजाहरा करे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो इलेक्टेड हो या सिलेक्टेड, ताजरों के सामने घुटने न टेक दे। मौजूदा हुकूमत ने अपने बयानिया के बरक्स आवाम की खाल तक नोचने की कोशिश की, मगर ताजर बरादरी ने बिलाहर चुप कर रोजा तोड़ दिया और अवामी आवाज बनकर आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिलाने के लिए मैदान अमल में आए और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद हुकूमत ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आवाम पर ढाया गया जुल्म 200 यूनिट तक की शक्ल में वापस ले लिया। बात फिर भी न बनी तो एक बार फिर ताजरों के दबाव में अपना ऐलान वापस लेते हुए 200 यूनिट की बजाय 300 यूनिट के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की छूट दी गई। मगर क्या इस रिलीफ से आवाम फायदा भी उठा सकेगी या नहीं, इस पर हमें गौर जरूर करना होगा, क्योंकि हुकूमत ने ताजरों के दबाव में आकर जो फैसला किया इससे शायद आवाम तो मुतमिन हो गए, मगर आवाम शायद ये नहीं जानते कि उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ना तो फिर भी कान ही है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म होने के ऐलान पर खुश होने वाली आवाम थोड़ा सा बिजली के बिलों पर नजर दौड़ाए तो इसमें गौर करने की ये बात सामने आती है कि हुकूमत ने सोचा कि ये आवाम फुद्दू है, उन्हें डराना बहुत आसान है और माह अगस्त में ऐलान कर दिया कि हम 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म कर रहे हैं। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि ऐलान माह अगस्त में हुआ और टैक्स खत्म किया गया जून के महीने का। अब बिजली के बिलों में थोड़ा सा गौर करें तो मालूम होता है कि तकरीबन 95% बिजली के बिल ऐसे हैं जिनकी बिजली 200% से ज्यादा इस्तेमाल हुई। सिर्फ 5% बिल ऐसे हैं जिन्हें ये रियायत मिल सकी। मगर यहाँ भी हुकूमत की चालाकियां खत्म नहीं हुई, बल्कि जिन्हें टैक्स छूट दी गई वो ज्यादा खुश न हों, बल्कि ये भी गौर करें कि उन्हें फ्लैट रेट लगाकर बिल इसी औसत से भेजा गया जहाँ पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में रकम हड़प करना थी। तीसरा बड़ा जुल्म के कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्लैट रेट की मद में बिजली महंगी दी गई, बल्कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जिनको लगाया गया इन्हें बिजली थोड़ी सी रियायत देकर टैक्स लगा दिया गया। मतलब कि उल्टा पकड़ो या सीधा पकड़ना फिर भी कान ही है। अब यहाँ पर अंजुमन ताजरान की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, बल्कि उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी बनती है कि वो हुकूमत से 300 यूनिट पर टैक्स छूट दिलवाने में कामयाब तो हो गए, जिन पर आवाम इनके शुक्रगुजार भी हैं। ताहम मरकजी अंजुमन ताजरान को चाहिए कि वो चोरी ऊपर से सीना जोरी करने वालों का ताकब न छोड़ें और बुरे को बुरे के घर तक पहुँचा कर वापस आए, वगरना चोर दरवाजे से हुकूमत लेने वालों का तो शायद कोई दीन मजहब ही नहीं। अब तो इन लोगों के रिलीफ देने के ऐलानात से भी डर लगता है। आवाम का तो ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत के इकदामात इस बात का भी अमली सबूत हैं कि ये हुकूमत 100% अपने बैरूनी आकाओं को राजी रखने के लिए इनके इशारों पर काम कर रही है। आवाम का ये भी कहना है कि अब हुकूमत इस गलत फहमी में न रहे कि आवाम छितर जितने मर्जी मारो मगर बंदे बदाव वाली आवाम है, बल्कि ये आवाम अब बाशऊर हो चुकी है जो मुल्क के संगीन हालात की वजह से खामोश जरूर है मगर सोई नहीं। और अगर आवाम ने अपना तेवर बदला तो मुल्क के जो हालात होंगे उसकी जिम्मेदार भी यही हुकूमत होगी। मरकजी अंजुमन ताजरान जलालपुर जट्टा के सदर शफीक मुगल का कहना है कि हम अपनी आला क़यादत से मुकम्मल राब्ता में हैं। इंशाअल्लाह ताजर बरादरी आवाम को हकीकी रिलीफ मिलने तक चैन से न बैठेगी। प्रिंस शाहिद भुट्टा, BB1 न्यूज़, जलालपुर जट्टा।